वाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाइस्ता सुरैया हैदराबाद टाइम्स के साथ इस वक्त मौजूद हूँ यूथ टैलेंट एकेडमी में। और ये इदारा जो है वो एक ऐसी खातून चला रही हैं जिनको किसी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है। हैदराबाद में काफ़ी मशहूर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। पीटीआई से इनका काफ़ी अरसे ताल्लुक़ रहा है। अब मज़ीद जानेंगे कि वो पीटीआई से हैं इस वक्त भी एफिलिएटेड या नहीं। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नाज़िश फ़ातिमा, जो कि ये टैलेंट यूथ एकेडमी जो है उसको रन कर रही हैं। बेसिकली जो है वो सोशल एक्टिविस्ट हैं। सोशल एक्टिविस्ट होने से पहले पीटीआई से बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है इनका, बहुत सपोर्ट करती रही हैं ये ख़ान साहब को स्पेशली, और काफ़ी काम भी किया है इन्होंने पीटीआई के हवाले से। दैन अगेन इन्होंने सोचा कि क्यों ना जो है वो कोई मुख्तलिफ एक प्रोजेक्ट पे काम किया जाए। तो फिर इन्होंने ट्रांसजेंडर्स पे बड़ा काम किया, उनके लिए बहुत जो है फ़ाइट की है पूरे माशरे के साथ, सोसाइटी के साथ, और वहाँ से इनको काफ़ी हाइप मिली और ये जो है वो मशहूर होती गई। और भी काफ़ी काम है जो कि मैं इस वक्त नहीं बता सकती, लेकिन अभी रिसेंटली जो है वो इनकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें ये फायरिंग करती हुई दिखाई गई है। वाह। तो ये भी इनसे पूछेंगे कि अब इनको ये क्यों ख़्याल आया है कि ये इनको फायरिंग भी करनी चाहिए, सीखना चाहिए। दो के सेल्फ़ डिफेंस के लिए ये हर उस ख़ातून का हक़ है कि वो फायरिंग सीखे भी, उसको आनी चाहिए, वो हथियार भी रखे। लेकिन इनसे पूछेंगे कि इनके पास ये हथियार आए कहाँ से और उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया, क्या मतलब इसके बैक में या इसके बिहाइंड में ऐसी कौन सी स्टोरी थी या इनको कोई थ्रेट्स मिली थी जिसकी वजह से ये इस तरफ भी जाना चाह रहे हैं कि अपने सेल्फ़ डिफेंस के लिए भी ये कुछ कर पाएँ। जी नाज़िश, कहाँ से शुरू करें? पहले ये बताएं कौन कौन सी बात का जवाब। पहले तो आप गवर्नमेंट से शुरू करें ना। ये जो मतलब गवर्नमेंट आप जिसको बहुत सपोर्ट कर रही थी इस वक्त तक, मुझे नहीं पता कि अब आप कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, बट आप काफ़ी सपोर्टिव थी, आपने बहुत काम किए हैं, उससे शुरू करें। गवर्नमेंट का ये है कि देखिए, जब हम लोग एक ख़ुद को कहीं का लीडर मानते हैं, कुछ बड़ा मानते हैं, तो हमें उनको देखना भी चाहिए। और नो डाउट हमारा लीडर अच्छा था है, और उन्होंने जो है लेकिन सिंध को बड़ा इग्नोर किया। इस बात की मुझे तकलीफ़ है, इस बात की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि सिंध के मसले मसाइल इतने ज़्यादा हैं, सिंध की आवाम जो है ख़ुद को लावारिस फ़ील कर रही थी। दूसरा ये कि मुझे पर्सनली ये फ़ील हुआ कि मैं यहाँ पे आवाम के लिए कुछ कर नहीं पा रही, तो मैं जिस डेजिग्नेशन पे एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बैठी हूँ तो मैं कर नहीं पा रही, तो मुझे रिज़ाइन देना चाहिए। नाज़िश, ये अभी गुज़िश्ता 1-2 दिनों में जो आपकी एक वीडियो वायरल हुई है फायरिंग करते हुए, हथियार से लैस जो एक खातून जो है वो फायरिंग कर रही हैं, क्या जुनून है इसका भाई? अब क्या आपको कोई धमकियाँ शमकियाँ भी मिल रही हैं या कोई थ्रेट्स हैं जिससे मजबूर हो कि आपको जो है ये सब कुछ करना पड़ रहा है? क्यों किया ये सब कुछ? देखिए, अक्सर ऐसे केसेस होते हैं, रात को आपको 2-2 बजे कॉल्स आ रही होती हैं कि आप नाज़िश फ़ातिमा बात करिए, एक बच्ची मिली है। ठीक है, उस टाइम तो पुलिस मेरी कॉल पे नहीं आ सकती। रात को 2 बजे क्या टाइम होता है, हर कोई सो रहा होता है। अपना बच्चा लेके मैं बाहर निकलती हूँ, क्या मुझे राइट नहीं है कि मैं अपने सेल्फ़ डिफेंस के लिए सीखूँ? और देखें, जब कोई ऐसा वक्त आता है तो ये सुन्नत रसूल में भी शामिल है, इसमें कोई हर्ज और बुराई नहीं है। बुराई तब है कि जब आप पब्लिक को डिस्टर्ब करो, लेकिन आप अपने फार्म पे, अपनी ज़मीन पे, अपने भाइयों के पास जाके ट्रेनिंग ले सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। इतने सारे हमें थ्रेड्स आ रहे होते हैं, आप इस केस पे आवाज़ क्यों उठा रहे हो, आप वो क्यों कर रहे हो, तो पीछे हट जाओ। तो ये है कि होना चाहिए। 1-2 बार गाड़ी पे पर्सनली अटैक हुआ है, किसी की लाइट नहीं होती तो हमारी गाड़ी तोड़ दी जाती है कि ये लाइट खुलवा के देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, आपको अपनी प्रोटेक्शन रखनी पड़ती है अपनी फैमिली की। तो मेरी नज़र में ये काम पॉजिटिव है। अब मैं ये चाहती हूँ कि देखें, अभी रिसेंटली जो हॉस्टल्स में हो रहा है लड़कियों के साथ, क्यों हो रहा है? अगर तो वो लड़कियाँ ट्रेंड हों
उनमें कॉन्फिडेंस हो और वो ना करने वाली हो, वो शटअप कॉल देने वाली हो किसी पोस्ट, किसी इंतज़ामिया, किसी वीसी, किसी XYZ की ऐसी जो है वो हो नहीं सकती मजाल के उन लड़कियों को थ्रेट किया जाए या वो लड़कियां खुदकशी के लिए मजबूर हों। मैं तो हुकूमत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि NCC को लागू किया जाए, लड़कियों को दोबारा ट्रेनिंग दी जाए। जब मैं नजरत में फर्स्ट ईयर इंटर में आई, मेरे दौर में ट्रेनिंग बंद हो गई। अभी मैंने शिरकत गाह को रिक्वेस्ट की है कि हमें सपोर्ट करें कि हम इस ट्रेनिंग को बहाल करवाएं, हुकूमत हमें सपोर्ट करे। लड़कियों को अपना बचाव लाजमी आना चाहिए। आपके घर में बेटा नहीं है, रात को 2 बजे बेटी वालिदैन को हॉस्पिटल लेके जा रही है, कोई रास्ता रोके, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, उसके पास अपना हथियार होना चाहिए, वो खुद की इज्जत को बचा तो सके एटलीस्ट। लेकिन यहाँ पे एक औरत अगर फायर कर रही है किसी मैदान में जाके, उसको भी नेगेटिव लिया जाता है। अच्छा नाज़िश, कभी खुदा न खास्ता ऐसा कोई मौका आ जाए और आपको हथियार निकालना पड़े, तो उस वक्त इतनी हिम्मत होगी कि आप हथियार निकालें और फायरिंग करें? देखिए, जब आपके गर्दन पे कोई पैर रखेगा तो आप खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। एटलीस्ट जो है फायर भी करोगे तो सामने जो आपको तंग कर रहे होंगे वो भाग तो जाएंगे ना। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा सुना नाज़िश के जो ख़यालात हैं और वो किस तरह जो है उन्होंने अपनी जद्दोजहद को जारी रखा और फाइनली एक मकाम पे आके खड़ी हुई हैं। और अब जो आगे उनके जो भी ख़यालात थे, जो नज़रियात थे, उनसे भी उन्होंने आगाह किया। तो हमारा भी ये ख़्याल है कि औरत को इतना ही मज़बूत होना चाहिए, इतना ही जो है वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, वो अपनी हिफाजत ख़ुद करने के लिए और अपनी हिफाजत ख़ुद करने के लिए हर वक्त तैयार हो मेंटली। सो नाज़िश इज़ अ सिंबल। तो मैं समझती हूँ कि इनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, अभी जो भी वायरल हुआ, सब कुछ हुआ, ये हर औरत का हक़ है। और जैसा कि उन्होंने भी बताया कि जब खंदक होते थे, गज़वात होते थे, तो उसमें इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तब औरतें जो है वो तलवार लेकर निकलती थी, वो तब भी निकलती थी ना। तो अब जो है वो हथियारों का जो स्टाइल है वो चेंज हो गया है, वो मतलब वेपन्स लेके निकलती हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो काफ़ी वायरल हुई और फिर उनको काफ़ी इन चीज़ों से जो है वो ज़ाहिर है फेस भी करना पड़ा, जो कि फ़ेस नहीं करना चाहिए। और अभी जा रही हैं अपनी दूसरी शूटिंग पर, जिसमें हम भी इनके साथ होंगे इंशाल्लाह और देखेंगे कि ये कितनी ख़वातीन को अब जो है वो बाहर निकालती हैं। आज तक के लिए इतना ही। कैमरामैन अल्ताफ़ बलोच के साथ शाइस्ता सुरैयो, हैदराबाद टाइम्स।